अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं सहाबा रज़ी अल्लाह ताला के हंसने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह और कब्र की याद दिलाने की बात कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि ये खिलखिलाकर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा क्या तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसीया हो जाती है और एक दरवाज़ा उसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती है। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है तेरा आना नामुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तू ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अध्याय उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुनकार मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे। वे उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा। फ़ायदा अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी ज़रूरी है और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत को याद करना उसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी है, मुफीद है। अल्लाहु अकबर।